1 जुलाई से देश भर में एक टैक्स होगा। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इस टैक्स को लेकर आपके मन में कई तरह की शंकाएं होंगी। न्यूज 24 लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों के जरिए आपको जीएसटी की बारीकियां समझा रहा है। और चलिए इसी कड़ी में अब आपको हम लेकर चलते हैं मैडम स्मृति ईरानी की जीएसटी क्लास में। हमारे साथ है टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में तो उसमें बुनकर छोटे छोटे लोग जो हैं वो बहुत नीचे तबके के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें जीएसटी की बात तो उसी रात 30 तारीख की रात एक भव्य कार्यक्रम के जरिए जीएसटी लागू हो रहा है इस देश में। लेकिन सबसे ज्यादा डर जो है वो छोटे व्यापारी या छोटे इस तरह के बुनकर, क्या उन पर क्या असर होने वाला है? क्योंकि एक जो डर है, एक संशय है, वो कैसे दूर होगा? बुनकर और शिल्पकार से अगर आप चर्चा करें तो उसकी सालाना आय 20 लाख से ज्यादा नहीं होती, और 20 लाख तक तो वैसे भी एग्जेम्प्ट ही है वो। तो इस प्रकार का भय फैलाना कि जी आप सब पे लागू होगा, कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस सूचना को सही रूप से लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप ट्रेडर की बात करते हैं तो जिनका ट्रेड सालाना 75 लाख तक का है, वो कॉम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत 2% तक ही 1% या 2% तक मैन्युफैक्चरर्स भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देश भर में अगर आप 18 टैक्सेस 23 सेस भरते थे, अब एक टैक्स भरते हैं, तो ये सहूलियत की ओर एक कदम है बहुत बड़ा। दूसरा, अगर आप बात करते हैं कि अनुशासन की आदत नहीं है, आप अगर गृहिणी से भी पूछें कि हर रोज तुम कितना खर्चा करते हो, तो वो आपको हिसाब बता देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिख कर रखते हैं। जो टेक्सटाइल से जुड़े लोग थे उन्होंने दुकान कल बंद रखी थी, जिसको लेकर के अभी तक, क्योंकि टेक्सटाइल से लोग जो जुड़े थे वो कच्चा काम करते थे कि कहाँ से सामान लिया, कहाँ भेजा। मैं कहूंगी पहले आप एक्साइज भरते थे, पहले आप ऑक्ट्रॉय भरते थे, अब ये सब समाविष्ट हो रहा है। पहले आप पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक व्यापार होता है हिंदुस्तान में, नौकरियां होती हैं, उनको सरकार जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवीज हैं वो वैसे भी आपको ड्रॉबैक में वापस मिलता है। आप अगर शिपिंग का बिल देते हैं तो आप एक्सपोर्टर को वैसे ही वापस मिलता है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई भार नहीं आने वाला और वो नौकरियों की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि चाहे वो छोटा दुकानदार वाला हो, चाहे वो बुनकर हो या गृहिणी हो, सब डेली का अपना हिसाब करते हैं। जीएसटी आपको एक अनुशासित ढंग से पूरे राष्ट्र के व्यापार को, पूरे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को जोड़ने का एक प्रयास। मध्यम सशंकित है इसको लेकर, कई सारी चीजों को लेकर, तो उनको एक डर लग रहा है कि जीएसटी के बाद बोझ बढ़ेगा या घटेगा, कई इस तरह की बातें आ रही है। आपके परिवार में जाकर देखिए उसका दिन कैसे शुरू होता है। दिन शुरू होता है रोटी सब्जी से। अगर ब्रांडेड आटा आप नहीं खाते, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता, हम आज भी चक्की का ही आटा खाता है, उस पे तो कोई जीएसटी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि पैसा बचा है तो दूध ले लो, उस पे तो कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप कहते हैं भाई मैदा या बेसन लेना, उस पे तो कोई जीएसटी नहीं है। तो इस प्रकार का डर फैलाने के बजाय जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, खान पान की चीजें, कम से कम उसकी जानकारी तो हम जनता के बीच में दें। जैसे अगर आप मध्यम वर्गीय की बात करते हैं, मैं आपसे पूछूंगी अमित जी, आज आपकी शर्ट का कितना दाम होगा, आपके कैमरामैन की शर्ट का कितना दाम होगा? 1000 से तो कम ही होगा। अब उसमें 5% का टैक्स है, जो आप पहले ज्यादा देते थे, क्योंकि आपका ऑक्ट्रॉय भी जाता था, आपका वैट भी जाता था, आपके 50 और सेस जाते थे। अब हमने एक टैक्स किया है कि वो मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे बड़ी सहूलियत है कि अब कपड़ा सस्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको 1000 रुपए से नीचे को बेनिफिट आ रहा है 5% टैक्स का। पूरा देश पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर हर कोई एक साथ हो, लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो विरोध कर रही है जीएसटी का, तो आपको लगता है कि सबको एक साथ आना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए? ममता बनर्जी विरोध कर रही है, तो कुछ इस तरह के लोग। मैं तो इतना कहूंगी कि राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और जो राष्ट्र के हित को समझता है वो इसमें निश्चित रूप से सम्मिलित हो रहा है, निश्चित रूप से समर्थन कर रहा है और सहयोग दे रहा है। उस सहयोग के लिए हम सब आभारी हैं। कि जैसे कि हालांकि सोशल मीडिया में इस तरह से जोक भी चल रहा है जीएसटी को लेकर कि जब शौचालय के लिए अमिताभ बच्चन को ऐड करना पड़ रहा है समझाने के लिए, तब भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जीएसटी कितनी मुश्किल होगी लोगों को समझने? जैसे कि मैंने कहा ना कि डेली आपके घर में आपकी पत्नी हिसाब करती तो होंगी, आप भी करते हैं। अभी पॉकेट में कितना आपको पता होगा, और जान के ही आप फिर खर्चा करते हैं। जीएसटी उसी प्रकार का एक अनुशासित व्यवस्था है, और आपके पास सहूलियत इतनी दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, फाइलिंग की कॉम्प्लिकेशन को कम करते हुए एक हेल्पलाइन डेस्क दी है, एक ईमेल हेल्पलाइन दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है आप एक कदम चलिए, हम 2 कदम चल रहे हैं आपकी व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए, आपको और समर्थन देने के लिए।